बिग बॉस कैसे हुआ? तो बिग बॉस से कॉल आया, उन्होंने बोला यार आप बिग बॉस करोगे? कहने लगे हम आपका 3 हफ्ते का 45 लाख का पैकेज बनाएंगे। जीरो पता था। मैंने बोला शूट कब है? अभी तो तुम मना कर रहे थे। मैंने बोला 45 के लिए तो मैं अभी कहाँ जाना है मुझे बताओ। One singer in a country who's undervalued. जुबीन बहुत अंडरवैल्यू है, कमाल का सिंगर है। ये खान साहब आए, अभी इनको जाके धुरंधर में मिली, बहुत बढ़िया गाते हैं। कौन सा ऐसा सिंगर है जो बहुत ज्यादा ओवरवैल्यूड है? अरिजीत बहुत अच्छा गाता है लेकिन ओवरवैल्यूड कर दिया 8-9 करोड़ रुपए। So one word for राहत फतेह अली खान साहब। उस्ताद। सलमान खान। उस्ताद। रैपर बनना है। How did all of this happen? मैं बेसिकली यूपी मुरादपुरा, तो मैं वहाँ पैदा हुआ एक छोटे से गांव के अंदर। मेरी एक को एक्टर थी, तो हमारे बीच में कुछ झड़प हुई तो उसने मेरे तमाचा मार दिया बिना बात ही, तो मैंने भी उसके रख दिया। तो ये बात जो थी फिर मेकर्स तक पहुंची और फिर ये हम क्या वो वायरल उसकी बात कर रहे हैं मोमेंट की? Let me just get some details on it. ऊपर वाले ने जो औरत को बनाया है, मतलब कोई मैच ही नहीं है मर्द और औरत। मर्द 10% है, औरत 100% है। वो पैदा करने वाली है, वो पालने वाली है। I'm so happy to hear it from a man, you know. No, this is the truth This because is the best thing you said during the episode. जितने भी अपकमिंग सिंगर्स हैं, मैं सबसे पहले तो कहूँगा कि देखिए, जैसे आपने लास्ट बोला मार्केटिंग इज द मदर ऑफ एनी बिजनेस। अगर आपको लगता है कि सिंगिंग है, सिंगिंग नहीं है, बिजनेस है, तो उसके लिए आपको जितना हो सके अपनी एक किडनी का बजट मार्केटिंग के लिए रखो। Hello ladies and gentlemen and welcome to yet another episode with Deepti। और आज के हमारे एपिसोड में है एक हाई एनर्जेटिक परफॉर्मर, एक्टर, सिंगर, रैपर। वेल इनके बहुत सारे किरदार हैं, पर आज ये हमारे साथ मौजूद है अपने असली किरदार में। प्लीज वेलकम मिस्टर अली कुली मिर्जा। Welcome to my show, Ali. Thank you for joining us on the show, Deepti with Deepti. Thank you so much. Thank you. मुझे पता है आप बहुत बिजी रहते हैं दुबई में। I mean, there are so many things that you're doing. आप कभी इधर दिखाई देते हैं, कभी उधर दिखाई देते हैं। इतना मुश्किल है ना आपको पकड़ना और इस शो पे लाना। Only I know it. मैं जानती हूँ, मतलब हमारी दोस्ती काफी साल पुरानी रही है। जी हाँ। पर इतने टाइम बाद आपसे यहाँ पे दुबई में मिली हूँ मेरे सीजन 2 में। So thank you for joining us. मैं खुद एक्साइटेड था कि दीप्ति विद दीप्ति मैं कब जा पाऊंगा, and finally I'm here and I'm super excited. Let's make this episode entertaining. Yes. तो जब मैं बात करती हूँ अली कुली मिर्जा की, जी। तो एंटरटेनर आता है दिमाग में। बिग बॉस में आपने इतनी एंटरटेनमेंट दी है, जी। एंड wherever you are, your Instagram page also, मतलब it's so high on energy. जी। ये एनर्जी का राज क्या है? कहाँ से लाते हैं आप इतनी ज्यादा एनर्जी? कहाँ से, मतलब अभी भी आप बिफोर द शूट ऑल्सो यू जस्ट केम एंड यू वर सिंगिंग अराउंड एंड डूइंग एवरीथिंग। व्हाट इज योर सोर्स ऑफ एनर्जी? I try to keep myself happy. I try मैं अपने अंदर से वो जो लौंडा है, लड़का, वो मरने नहीं देता। मैं वो हमेशा जिंदा रखता हूँ। बिकॉज मैंने सुना था एक बार भट्ट साहब ने कहा था कि अपने अंदर का बच्चा कभी मरने मत दो, अगर आप एक अच्छा आर्टिस्ट बनना चाहते हो। तो अगर आप ये सोचोगे यार अब तो मैं बड़ा होता जा रहा हूँ, अब तो ये हो गया, उम्र हो गई है, नहीं, उम्र कभी नहीं, एज इज जस्ट अ नंबर। एंड आपको वो एनर्जी चाहिए, वो लड़के वाली एनर्जी जब तक आपके अंदर नहीं होगी तो आप सलमान खान कैसे रहोगे, क्या शाहरुख खान कैसे रहोगे? These guys are 60+, Amir Khan, and they are like still working and still taking care of themselves. In fact, 3 days back it was my birthday. I met a guy. Belated happy birthday. April 1st, yeah. Thank you so much. So I met a guy and he was super fit and everything, and I was like, my age. I was telling them, and suddenly that guy said, you know what my age? Yes, yeah, you must be 45. He said, no, I'm 63. So I saw that guy. His body was like a 27-year-old boy. And I was so shocked. भाई तू करता क्या है? कहने लगा भाई मैं खुश रहता हूँ और मैं कभी किसी को हेट नहीं करता, मैं कभी किसी से दुश्मनी नहीं करता, मैं कभी किसी को डिसलाइक नहीं करता। So that means if you have positive energy, like I always I don't have enemies, I don't make enemies. I just give love. So I think that's why my मेरी energy। प्यार लो, ये आपके लाइफ का फंडा है। प्यार दो, प्यार लो। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, कितने सुर में गाते हैं। अच्छा,
अली चलिए थोड़ा पीछे जाते हैं, क्योंकि अभी दुबई लाइफ के बारे में बात करेंगे हम, लेकिन शुरू करते हैं हम शुरुआत से। कौन से सिटी से आप आए, कहाँ पे पैदा हुए, कैसे आपने सोचा सिंगर बनना है, रैपर बनना है, हाउ डिड ऑल ऑफ दिस हैपन? मैं बेसिकली यूपी मुरादपुरा, एक छोटा सा गांव है मुरादपुरा, कस्बा बगरा और सिटी मुजफ्फरनगर, विच इज़ 111 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली। तो मैं वहाँ पैदा हुआ एक छोटे से गांव के अंदर। एंड जब मैं स्कूल जाता था, मैंने स्कूल पढ़ाई करने के लिए, तो वो मैं छत पे बैठ के पढ़ता था। तो हमारे बराबर में एक इदरीस लुहार था, जो कि उसके पास में उस टाइम लाउड स्पीकर हुआ करता था, और रफ़ी साहब के गाने चलाता था। तो मैं पढ़ता ज़रूर था, लेकिन वो इनडायरेक्टली वो सब गाने और सुर ऑटोमेटिकली कान में आते थे। और मैं साइकिल से स्कूल जाता था, तो इट वाज लाइक 17 किलोमीटर गोइंग, 17 कमिंग। तो मैं गाता हुआ जाता था। तो आई नेवर रियलाइज कि इतने मतलब 7-8 साल में वो इनडायरेक्टली मेरा रियाज हो गया। एंड फैमिली में कोई भी म्यूजिक इंडस्ट्री से नो, माय फादर वाज इन सिविल सर्विसेज, हम सब जो थे वो मतलब जॉब पे बिलीव करने वाली फैमिली एंड एवरीथिंग। कोई कहीं से कहीं तो कोई सिंगर का था नहीं। एंड देन आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई सैंग माय फर्स्ट सॉन्ग संदेश से आते हैं ऑन द फेयरवेल। और क्लास में तो बैक बेंचर थे ही, कभी किसी टीचर ने हमें इज्जत दी नहीं जिंदगी में कभी इज्जत नहीं मिली। हाँ, पीछे से फर्स्ट सेकंड थर्ड होते थे हम लोग। तो मुझे अभी भी याद है, मैंने वो गाना गाया जब मैं शुरू कर रहा था। तो पूरा स्कूल 1400 बच्चे थे स्कूल में, एसडी पब्लिक स्कूल मेरा स्कूल का नाम था। तो सब आपसे बात करेंगे आ गया लूज है ये। हमेशा हम क्या होते थे, हम स्टेज पे ऐसे हाथ बांध के ऐसे खड़े होते थे, ये ऐसे होते थे हमेशा, बिकॉज हमें चुना जाता था, पीटा जाता था उस दौरान। तो और ऐसे तो कहले ये गाना गाएगा, पब्लिक खड़ी हो गई। तो उनको भी नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था। तो आई गेव मैं 100% और मैंने शुरू किया था, है गुजरने वाली हवा जरा मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा मेरे दोस्तों को सलाम दे। मेरे गाँव में है जो वो गली जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे। वहीं थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ के पैरों को छू के तू उसे उसके बेटे का नाम दे। मैं वापस आऊँगा, मैं वापस आऊँगा घर अपने गाँव में, आम की छाँव में, पुराने पीपल से, किसी के काजल से, किया जो वादा था वो निभाऊंगा। क्या बात हो वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो ये आपका रियाज बन गया था, ये पहला सॉन्ग था जो आपने स्कूल में गाया लाइव। हाँ। तो क्या हुआ था, मतलब तालियां बजी थी या अंडे पड़े थे? मतलब तालियां, मतलब मैंने आंख खोली तो कोई ताली बजाए लायक नहीं था, बिकॉज it was shock and full school stood up and उसके बाद पहली परफॉर्मेंस में स्टैंडिंग ओवेशन, पहली बार ऐसा हुआ। You were a born rock star। गांधी हाउस में था मैं एंड मेरे जो टीचर थे बालक राम सर, जो मुझे दिन रात धोते थे, वो स्टेज पे आके रोने लगे। उन्होंने किस किया, मुझे हक किया, बोला बेटा तेरा इतना टैलेंट है नहीं, लेकिन तुम कुछ तो करेगा, मुझे अब पता लग गया तो कुछ करेगा। एंड उस दिन के बाद मुझे सब लड़कियों ने अपने नंबर दिए और RX 500 पे फिर मुझे पिक करने आते थे मेरे गाँव से। फिर मेरी साइकिल की जर्नी खत्म। फिर मेरे शागिर्द बन गए, वो पिक कर बोले भाई आओ, and they used to take me from my village too, and then I understood कि भाई यार अच्छा ये भी है क्या, टैलेंट होना जरूरी है। हाँ, तो फिर मैंने 10th किया, फिर 11th में I said यार ये तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, then directly came to Bombay। सो फिर बॉम्बे आके फिर कैसे काम मिला, कैसे स्ट्रगल हुई आपकी? स्ट्रगल हुई बिकॉज आई वाज ए पब्लिक मैन, आई यूज्ड टू मेक फ्रेंड्स। चलते चलते बाकी से दोस्ती कर ली, लोखंडवाला मार्केट में लोग मिले, देखा, दोस्ती कर ली, इससे दोस्ती कर ली, करते एंड वन डे आई वाज सिटिंग in Coffee Day in Bandstand and I was making some Persian tune with a friend of mine, और हम लोगों ने गाना कंपोज किया। एंड एक डायरेक्टर था बराबर, बोला यार आई लाइक दिस सॉन्ग, आई एम मेकिंग ए फिल्म। मैंने यार यहाँ पे सभी ऐसा बोलते हैं कि नहीं मैं डायरेक्टर हूँ, ये हूँ वो। मैंने आपका नाम क्या
क्या है? बोला मेरा नाम रोहन सिप्पी है। वो ब्लफ मास्टर मूवी बना रहे थे। Okay. तो हमने उसमें फिर गाना किया, मेरे दोस्त ने, बुरे बुरे हम Yeah, शैतान you became very famous रोजी बुद हशगत बुदम दस चोखली रसी बुदम मोजो बाजे चुनी कार दे में नाज़ के मानना है तो बुरे बुरे हम शैतान दारा दारा। वो गाना हमने गा बहुत दिया। famous हुआ था वो गाना। और मुझे कुछ पता नहीं, उस वक्त मैं चौल में रहता था, तो मुझे कॉल आया कि गाना रिलीज हो गया था, कहने लगे आप शो करोगे, हम आपको 10 दे पाएंगे। मैंने बोला 10 तो बहुत कम है, मुझे लगा 10,000 बोल रहा 10,000 है। रुपए दे रहे। मैंने कहा यार मैं सोचा कम से कम 15-20 ही कर दे, अब मेरे रेंट तो निकले। मैंने देखो यार ये मैं इतने करूँगा, 20 में कर सकते हो तो बताओ। तो बाद में उसका फोन आया, कहने लगा सर अभी हमारा सिर्फ पर शो हम आपको 15 लाख ही दे सकते हैं, 10 शो करने थे। मैं बोला कितना? 15 लाख पर शो। देखा अगली बार ना बेटा 20 देना, अब तेरे लिए 15 में कर रहा हूँ। और मैं ऐसे कहाँ पर जिंदगी में मैंने 15 लाख नहीं गिने नहीं होंगे देखे, कभी। पर शो मिल रहे हैं। एंड देन मेरा पहला शो राजस्थान जयपुर से स्टार्ट हुआ, फिर दिल्ली, फिर चंडीगढ़, फिर मैंने पूरा इंडिया टूर किया। एंड जब से तकरीबन अभी 190 कंट्रीज में शोज कर चुका हूँ। और फिर जर्नी स्टार्ट हो गई, एक सिंगर एक्टर की जर्नी स्टार्ट हुई है। And then the journey has been going on and on. And it's going on, it's like this, you know, लहरों पे चल रहा है, नीचे ऊपर नीचे। मैंने नीचे तो देखा नहीं है, हमेशा ऊपर ही टचवुड अरे देखी है भैया। जर्नी जाते हुए, एंड हमेशा अच्छा ही काम देखते रहते हैं। अच्छा, how did Big Boss happen to you? So I was doing a film called Raw Tiger of Sundarban in Bangladesh. तो वहाँ पर हुआ क्या कि मेरी एक को-एक्टर थी, तो हमारे बीच में कोई झड़प हुई, तो उसने मेरे तमाचा मार दिया बिना बात ही। तो उसने मेरे मारा, तो उसने सोचा मार दिया, तो उसने मारा तो मैंने भी उसके रख दिया। तो ये बात जो थी फिर मेकर्स तक पहुंची। और फिर एक मिनट, ये हम क्या वो वायरल उसकी बात कर रहे हैं मोमेंट की? लेट मी जस्ट गेट सम डिटेल्स ऑन इट। जो एक्ट्रेस थी वो कपिल शर्मा शो में भी गई थी। हाँ, तो उन्होंने कपिल बोला- शर्मा शो पे recently- उन्होंने जाके बोला, पर मेरा नाम नहीं लिया था उन्होंने। हाँ, उन्होंने बोला कि एक्टर था, बहुत बदतमीज था, ये था वो था। जी, वो बदतमीज में ही था। वो आप ही थे? जी मैं बदतमीज था, क्योंकि उन्होंने शुरुआत की। अच्छा, तो उन्होंने भी बोला कि पहले मैंने मारा। पहले उन्होंने मारा। हाँ, और उन्होंने उन्होंने क्यों मारा था? बेसिकली क्या होता क्या है कि व्हेन यू आर यंग, यू नो, यू लाइक टू टीज, यू नो, हम भी बहुत दूध के धुले नहीं थे, तो हम लोग वो उसकी इंग्लिश का मजाक उड़ाते थे, उसके टेक का मजाक उड़ाते थे। तो वो झेल नहीं पाई और उन्होंने पार्ट से रख दिया। तो वैसा सीन हुआ था। एंड देन आपने वापस मार दिया? वापस तो मारना ही था, जब आप हाथ नहीं उठा सकते ना आप। जब हम मेल एंड फीमेल सब बराबर है। हाँ, तो बराबर है तो फिर बराबर ही कैसा होना चाहिए। जब हम किसी पे हाथ नहीं उठाते, हमने आज तक कभी किसी पे हाथ नहीं उठाया, तो अगर कोई हमें पब्लिकली उठाएगा तो जाहिर सी बात है। मतलब अब गांधी जी वाला नहीं कि नहीं कि एक इधर तरफ मारने मारा नहीं तो है। दूसरा दे नहीं, हमारा वो भगत नहीं सिंह है। वाला है। भगत सिंह मारोगे तो एक घुसा के चार वापस देंगे। मिलेंगे। हम भगत सिंह वाले हैं। गांधी जी ने कि इधर मारा तो ये गाल भी यार नहीं दूसरा मैंने। गाल भी। और लड़की से तो प्यार से थप्पड़ पड़े तो लड़की ये कहते चलो उसी से बहाने हाथ तो लगाया। हाथ तो लगाया, लेकिन उसने तो बहुत जोर से मारा था। अच्छा। मेरा जबड़ा लगा था, मतलब ऐसे। अच्छा, उनको देख के ऐसा अच्छा, मेरे एक लगता दोस्त ने नहीं वो है इतनी वीडियो, ताकत? मेरे एक दोस्त आदिल था, उसने पूरा वीडियो बनाया हुआ है। उसने अपने पास रखा हुआ है, वो कहता मैं दूंगा नहीं। मैंने Can कहा we दिखा। get that video? मैंने कहा दे तो सही, वो पूरा वीडियो है उसके पास में। Oh my ओ God, we need पूछो। to see that video for तो वो sure. बोलता है नहीं भाई मैंने डिलीट कर दिया, झूठ बोलता है वो। आदिल बेटा आऊंगा वो हरियाणा। आगे जाके ना आपको ब्लैकमेल करेंगे। मुझे तो नहीं करेगा, क्योंकि मेरे तो किसी पड़ा और था। दूसरी जो एक्ट्रेस है उसको करेगा। हाँ, तो फिर क्या हुआ था? बस फिर क्या होता, फिर फिल्म बनी। और इनफैक्ट उस एक्ट्रेस को मैंने ही फिल्म दिलाई थी, रॉ टाइगर सुंदरबन। Okay, were you dating her? दोस्त थे हम लोग। दोस्त, मतलब खास दोस्त। खास दोस्त मतलब आप किसी को फिल्म दिलाते हो, कोई जो क्लोज होगा आपको उसको दिलाओगे ना। हाँ। ऐसे तो थोड़ा वो मैं इसको या दोस्ती- उसको दिला दूंगा। दोस्ती में खटास क्यों आई? तेरी दोस्ती मेरा प्यार, कोई जब राह न पाए, मुझे भूल जाए, तो पग पग गीत सुनाए, तेरी दोस्ती मेरा प्यार। I like how you twist the question, कुछ भी controversial ना हो जाए तो मैं जवाब ना गाने में दे देता हूँ। नहीं, but genuinely क्या हुआ? दोस्ती मतलब खटास कैसे आ गई? यार देखिए क्या होता है कि हर इंसान का काम करने का तरीका अलग होता है। हमारा काम करने का तरीका ये था कि भाई हम ऐसे चलेंगे, उनका दूसरे का काम करने का तरीका दूसरा था। तो जब मैं एक चीज़ बिलीव करता हूँ कि अगर कोई जाना चाहता है उसको जाने दो, कभी किसी से चिपकना नहीं है, किसी से वो नहीं होना है। आप रिस्पेक्ट करो दूसरे की स्पेस को, तो वो रिस्पेक्ट करके हम आगे निकल गए। आगे नहीं। वो हमेशा वो होना कहीं और चाहिए। आगे निकल हाँ, वो निकले और ऑल द बेस्ट, वो अच्छा किया। इसलिए रिसेंटली उनके कुछ गाने भी आए हैं अच्छे, तो वो तो आते ही रहते हैं। I see.
ओके, फिर बिग बॉस कैसे हुआ? तो बिग बॉस से कॉल आया, उन्होंने बोला यार आप बिग बॉस करोगे? भाई से बात हुई और तो मेकर से मैंने बोला यार इसमें चले हुए कारतूस जाते हैं, मैं नहीं करूँगा। कहने लगे तुम्हें रॉर फिल्म का कितना मिला? मैंने कहा मुझे रॉर फिल्म का 6 लाख मिला है। कि कब से बन रही है? मैंने 2 साल से। कहने लगे हम आपका 3 हफ्ते का 45 लाख का पैकेज बनाएंगे। जीरो पता था। मैंने बोला शूट कब है? अभी तो तुम मना कर रहे थे। मैंने बोला 45 के लिए तो मैं अभी कहाँ जाना है मुझे बताओ। 3 हफ्ते? तो उन्होंने 3 हफ्ते का पैकेज दिया और मैं 19 हफ्ते रहा। ओह माय गॉड। तो 19 मतलब weeks। हर 3 हफ्ते के आपको 45 लाख मिले थे? हाँ, मतलब 15 लाख पर मतलब हफ्ता। 15 लाख पर हफ्ता मिला था। तो मतलब ये, और उन्होंने भाई साहब मतलब बिग बॉस वालों ने बेचारों ने मतलब 3 हफ्ते के लिए मुझे बुलाया। फिर तो शो तो आपको पता है बिग बॉस 8 फिर हमने चलाया एंटरटेनिंग करके। But you were very entertaining inside the show. क्या वो अली कुली मिर्जा का असली साइड था? वो मतलब मैंने अपना कॉलेज वाला लड़का बाहर निकाला था। स्कूल, कॉलेज तो गया नहीं, स्कूल वाला। स्कूल में जब बच्चों को वो करते थे, एंटरटेन करते थे, स्ट्रगल टाइम वाला, वो सब बाहर निकाला। और मैं ही एक ऐसा बिग बॉस का कंटेस्टेंट हूँ कि जो सबसे टच में है। और बिग बॉस में दोस्त बने थे वहाँ पे? असली दोस्त बने थे। मेरा प्रीतम दोस्त बना, गौतम के साथ मैंने अभी गाना किया है, गौतम मेरा दोस्त है। गौतम वाज वेरी रिजर्व बट आपसे दोस्ती अच्छी। मैं जब व्हेन यू आर वाटर, जो ब्रूस ली बोलता है ना, बी वाटर माय फ्रेंड्स। तो जब आप खुद सामने से वो करते हो ना, तो दूसरे वाले पे ऑप्शन नहीं होता। Correct. दोस्ती आपसे होती है। मतलब जब तक मैं चाहूंगा तो दोस्ती है, नहीं चाहूंगा तो नहीं हो पाएगी। और ये बहुत मैंने देखा है आर्टिस्टों के अंदर। आप किसी भी शो में जाओ, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई ओरिजिनल रहो। यू नो, हेलो ब्रदर, वो फेकनेस खत्म हो जाती है। यू नो, हाउ यू मैन ब्रदर, क्या वो मुझसे नहीं होता। नॉर्मल रहो। यू नो, मेरे से वो फेकनेस नहीं होती। भाई कैसा है तू, भाई कैसे, देख के नहीं भाई ठीक है, तू ठीक है, अपने घर जा, अच्छा है। तो यू नो, ये मैं क्वालिटी सिद्धार्थ शुक्ला में, अल्लाह ब्लेस हिम इन हेवन, उसकी क्वालिटी थी, वो मुंह पे था। स्ट्रेट। यू नो, दोस्ती है तो है, नहीं है तो नहीं है। रियलिटी शो में थोड़ा सा ट्विस्ट नहीं करके, मतलब आई एम नॉट टू श्योर, मतलब एडिटेड शो होता है बिग बॉस, वो नहीं होता। वो आपको बताते हैं कि नहीं थोड़ा झगड़े करो, थोड़ा नहीं, कुछ नहीं एंटरटेनिंग करो, कुछ नहीं बताते। नहीं, यू नो, मसाला दो, कुछ नहीं, यू बोरिंग। नहीं, वो आपको ये कहते हैं कि भाई आप हल्का चल रहा है आपका, आप अच्छा, मतलब बताते हैं इनडायरेक्टली। मतलब गेस्ट आते हैं तो वो कान में बोलते हैं भाई क्या कर रहा है, बाहर हो जाएगा ये वो। लेकिन कुछ स्क्रिप्टेड नहीं है, एडिटेड है। मतलब अगर उनको आपको अच्छा दिखाना है ना, तो 24 घंटे से आपकी अच्छी अदाएं लेंगे। और अगर आपको वैम्प दिखाना है तो वैम्प ही दिखाएंगे। तो ये लव एंगल वगैरह जो होता है घर के अंदर, तो उसमें कितनी सच्चाई होती है, कितने असली तो आपको पता ही है। देखो बाहर निकल के कहाँ सच्चाई, वो तो शो के लिए बहुत एंगल बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वेरी डियर फ्रेंड, शी केम ऑन द शो एंड उसकी युविका चौधरी एंड फ्रेंड्स, उनकी देखिए बहुत सारी सच्चे भी हो जाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल इस बार बसीर और उसका नेहल का दोनों बाहर हो गए। तो उनको पता होता है कि कहाँ पे ये कोशिश कर रहे हैं। and Karan and Tejasvi was also very genuine, I think. तो करण तेजस्वी का उनका था। Karan is very good friend. ये तो मतलब एंगल्स होते हैं, लेकिन 70% जो लोग इसको करना चाहते हैं वो फेल हो जाते हैं। आपके सीजन में आपको क्या लगता है किसका सही प्यार हमारे सीजन में वो था उपेन और करिश्मा का था। उन लोगों ने कोशिश की बहुत, और बाहर भी निकल के कोशिश की उन्होंने, यू नो। और 2-3 शायद और भी थे, कोई नहीं। मेरा डिम्पी का दोस्ती का था। हम लोग दोस्त है, दोस्ती है जब भी मिलते हैं। हाँ, मतलब दोस्त वो था ना। प्रीतम के साथ दोस्ती थी मेरी, जो बाहर निकलते अब तक। अभी जब उसने मुझे बर्थडे पे कॉल किया तो मैंने उसे बहुत गाली दी। मैंने बोला लास्ट साल तूने कब कॉल किया था। तो यू नो होता है ना दोस्ती वाला, यार वाला। और फिर उसके बाद परनीत से अंदर दोस्ती थी, बाहर निकल के वो थोड़ा ढीला हो गया। तो बाकी पुनीत जी से जब भी मिलते हैं तो सलाम दुआ। मतलब काफी दोस्त बने आपके? दोस्त बने, हाँ दोस्त बने। मैंने सबसे कांटेक्ट रखा है। अच्छा, आपकी खास बात भी है, आप दोस्ती बना के रखते हैं, मेंटेन रखते हैं आप, मतलब आप दोस्ती निभाने वालों में से। मेरे पिताजी ने कहा था कि भाई जिस भी शहर में जाना तो अपने घर बना। तो मैं सोचता था आप हर कंट्री में आके घर बना रहे। मैंने कहा यार घर बना। उनका मतलब ये था कि दोस्त बना, पर आपने मैंने घर बना लिया, घर बनाना चालू कर दिया। मैंने सॉरी गाइस, पापा माफी चाहता हूँ। मैं फाइनेंशियल समझा, मुझे लगा आप दोस्तों की बात कर रहे थे, मुझे बाद में बताया आपने यार। तो आपने अली उसको सीरियस नोट पे ले लिया, हर जगह जाके घर बनाना स्टार्ट कर दिया। आप दुबई में आए, ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपसे। आप दुबई आए, ठीक है, एज एन आर्टिस्ट आए, रियल एस्टेट में घुस गए, घर बनाना स्टार्ट कर दिया एंड अपने खुद के घर बना लिए हैं। मैं आपको चार्टर फ्लाइट्स पे, प्राइवेट प्लेन्स में जाते हुए देखती हूँ एंड यू नो देयर इज सो मच लग्जरी अराउंड यू। सो इसके पीछे क्या राज है? मैंने क्या किया है कि जो मेरी फॉलोइंग थी,
लाइक फॉर एग्जांपल मेरी इंस्टाग्राम की जो फॉलोइंग है अराउंड जितने भी लोग थे, तो मैंने उसको अपनी स्ट्रेंथ बना लिया। तो फिर मैंने चीज़ों को प्रमोट करना शुरू कर दिया, लाइक फॉर एग्जांपल लग्जरी कार्स को प्रमोट करना शुरू किया, एयरलाइंस को प्रमोट करना शुरू कर दिया, प्रॉपर्टी डेवलपर्स को प्रमोट करना शुरू किया, और उससे रिजल्ट आना शुरू हो गया। मतलब मुझे नहीं पता था, मैं ऑफ कोर्स अपनी वो डालता था, लेकिन मुझे नहीं पता था इस तरह से कमर्शियल भी मैं पैसे कमा सकता हूँ। यू नो, मैंने जैसे देन्यूब को प्रमोट किया तो मैंने उनके अपार्टमेंट बेच दिया, तो कमीशन आना शुरू हो गया। मैंने ऐसे भी पैसे आते हैं। फिर मैंने दुगास्तों को दबा के प्रमोट किया तो वहां से कमीशन आना शुरू हुआ। फिर एग्लिंटन, फिर इस तरह से होते होते यू नो, एंड देन फिर मुझे लोग कॉन्टैक्ट करने लगे कि भाई हमारे लिए आप इतना रील बना दो। तो मैंने यहाँ पर 3,000 दिरहम से रील बनानी शुरू की थी, तो अब 50,000 तक आ गया हूँ पर रील। तो मैंने भाई इतना, मैंने कहा मैं इतना लूंगा, तो अब लोग देते हैं, आप समझे। तो और जो मतलब बेचारे जो छोटे लेवल को होते हैं उनकी हालत खराब, इतना ये तो बहुत है। तो मैंने कहा बहन जी देखिए हम इतना ही हम इतने इसमें बिकेंगे। और अगर मैं पहले होता, अच्छा मेरी अब मैनेजमेंट बहुत शार्प आ गई है, तो उनको अपनी सैलरीज निकालनी होती है, तो वो करते ही नहीं है, मतलब निगोशिएशन पे बात ही नहीं करते। और मैंने देखा है जब से इस तरह से मैं बिजनेस शुरू हुआ है ना, मैं तो आर्टिस्ट हूँ, मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो 5 में भी कर लेता। मुझे कोई कन्विंस कर लेना चाय पिला के, हाँ ठीक है भाई चाहे। अब मेरी मैनेजमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ, अगर तुमने इतने में किया तो सू कर देंगे, आप समझ रहे हो। तो ये मेरा इलाज हो गया है अभी, मतलब एक राइट टीम आ गई है मेरे पास में। तो टीम मैनेजमेंट इज वेरी गुड। तो मतलब कि एक आर्टिस्ट को सक्सेसफुल होने के लिए अंडरस्टैंडिंग द नंबर्स, टीम स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास बढ़िया टीम है जो आपका पूरा मैनेज करती है, जो आपका पूरा टाइम टेबल बनाती है, जो आपको पब्लिक में बिल्कुल पेश करती है गुलाब की तरह, तो आप कामयाब हो जाओगे। अगर आप कितने भी अच्छे आर्टिस्ट हो, मैंने देखा है मेरे ऐसे और भी बहुत सिंगर्स हैं जो बेचारे बहुत टैलेंटेड हैं, सारे गा माँ पाता नीसा के आगे हैं, लेकिन वो बेचारे अभी तक 5 लाख 6 लाख 7 लाख शो के लेते हैं, मैक्सिमम 10 लेते हैं, यू नो, बिकॉज उनके पास में वो टीम नहीं है। हालांकि इंडियन आइडल के जीते हुए लोगों की बात कर रहा हूँ जो बेचारे 10 12 15 तक ही पहुंचे हैं। और कुछ ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने कभी कोई गाने गाए, जैसे सागर हो गया, XYZ, यू नो, वो लोग एक शो के 1 करोड़ 1.5 करोड़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो टीम, वो कैसे आप पिच करते हो, आप यू नो, कैसे उसमें आप घुसते हो। somebody अगर कोई अच्छा टैलेंट है, अच्छे सिंगर है, एंड पर उनके पास वो प्लेटफॉर्म नहीं है। छोटे शहर में होता है, कितने सारे ऐसे टैलेंट होते हैं जो आजकल फेमस है, लोग उनसे ज्यादा टैलेंटेड लोग हैं। मतलब मैं कुछ नाम नहीं लूंगी, बट कितने ऐसे सिंगर्स हैं जो -1 पे, यू नो, +1 पे ट्रैक्स गाते हैं और लाखों में करोड़ों में पैसे भी लेते हैं। पर इट्स बिकॉज ऑफ द टीम। उनके पास में बोल वचन है, नंबर 1। एक तो बोल वचन में आप एक्सपर्ट होने चाहिए, और दूसरा आपका मैनेजर आपसे भी बड़ा बोल वचन वाला होना चाहिए, जो गंजे को मतलब मुझे कंघी भेज दे कि भैया कंघी ले लो। ये गंजा आपका स्टाइल है? ये मेरा स्टाइल है, मैं ऐसे ही रखता हूँ। ऐसे शुरू से ही ऐसे? मतलब बाल नहीं थे तो ऐसा स्टाइल किया कि स्टाइल जानबूझ की ब्लेड मार देता हूँ। मेरा भी लुक बन गया है, जैसे विन डीजल, जेसन, रॉक, यू नो। इंडिया में तो कोई गंजे सिंगर सेक्सी लोगों ने चाहिए ना। हमारे 70% भाई बिल्कुल उड़ गए इंडिया में, पता है ना। मैं आप लोग का हीरो भाई, ध्यान रखना, कॉन्फिडेंस नीचे नहीं आना चाहिए, जितने भी मेरे गंजे भाई हैं। ओके, तो ये आपका स्टाइल आपने जानबूझ के रखा। जी। ओके, बात करते हैं आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में। सो अभी मैंने सुना है कि राहत फतेह अली साहब के साथ आपका एक गाना आने वाला है, जो मैंने सुना भी, एंड इट इज अमेजिंग, इट्स ब्यूटीफुल। गौतम इज देयर एंड कैटरीना सिस्टर इज देयर इन द सॉन्ग, सो टेल मी अबाउट द प्रोजेक्ट। देखिए, बेसिकली ये गाना हमने 6 महीने पहले बनाया था, और ये था कि न्यू ईयर पे रिलीज करेंगे, लेकिन फिर थोड़ा एक्सटेंड इसको कर दिया है कि 26 में ही करेंगे। राहत भाई का गाना है, गाने का नाम हानिया है। राहत भाई है, मैं हूँ, गौतम गुलाटी है और मारिया कैफ है, और हम लोगों ने गाना बहुत अच्छे से शूट किया है। बहुत इमोशनल और बेहतरीन गाना है। इसमें राहत भाई पूरा टैक्सीडो और सूट में मेरे साथ है। He's actually rapping वाले style. He's rapping and he's killing it. So this is like पंजाबी, अरबिक एंड हिंदी वर्जन। मेरे सारे गाने ऐसे ही होते हैं। फिर मेरा दूसरा गाना बोहेमिया के साथ में शिकारी, जो कि पूरा डांस नंबर बोहेमिया स्टाइल है। तो 2 गाने तो बन के तैयार हो चुके हैं, और इस साल हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, और हम लोगों ने इस पे प्रोडक्शन वैल्यू पे भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। गाने भी बहुत अच्छे हैं। एंड पैसे कहाँ से आते हैं गाने बनाने के? क्योंकि मैं इसलिए पूछ रही हूँ, अगर कोई सिंगर पैसे कहाँ से आते हैं? सिंगर है टैलेंट के साथ, वो अपना एल्बम गाना बनाना चाहते हैं जी, तो ये जो आपके इतने सुपर अल्ट्रा लग्जूरियस गाने हैं जो म्यूजिक लेवल पे, आई थिंक आपके खुद के म्यूजिक लेवल पे आ रहे हैं जी, तो कैसे म्यूजिक लेवल को अप्रोच करना है, कैसे पैसे कहाँ से आएंगे गाना बनाने के, जिसके पास पैसे नहीं है लगाने के लिए? देखो, आपको सबसे पहले तो किसी को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि देख भाई,
तू अगर मेरे पे लगाएगा तो मैं एक प्रोमिसिंग घोड़ा हूँ, मैं जीतूंगा रेस को। तो पहले तो वो विश्वास दिलाना पड़ेगा। और कहाँ से ऐसे लोग मिलते हैं वो विश्वास जब मिलता है कि जब आपके गाने, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा इश्कम गाना हिट हो गया था, तो उसपे 270 मिलियन है, 275, तो वो आया, तो उस गाने ने 14-15 करोड़ का बिजनेस किया था। तो एक तो दिखाने के लिए आपको हो जाता है, जब आप पे कुछ नहीं होता, इमेजिन करो मैंने इश्कम में कितनी सेटिंग की होगी। हाँ, वही मेरा क्वेश्चन है, ये पहला सॉन्ग फिर कहाँ से, उसके लिए कैसे तो पहले सॉन्ग के लिए आपको बोलना पड़ता है कि देख भाई प्लीज आपको फील्डिंग करनी पड़ती है, आपको रिलेशन बनाना पड़ता है, आपको उसको बिल्कुल बताना पड़ता है, और आपको एक ऐसा आदमी ढूंढना पड़ता है जिसपे इतना एक्स्ट्रा है। आप जिस पे नहीं है, गलत जगह फील्डिंग करोगे तो कभी कुछ नहीं होगा, आपको ताड़ना पड़ेगा। अच्छा अच्छा ठीक है ये, फिर वहां पे आपको शॉर्टलिस्ट करना पड़ेगा, आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसके बर्थडे पे गाना पड़ेगा, उसकी मम्मी डैडी के बर्थडे पे गाना पड़ेगा, उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के वो विश करना पड़ेगा, ए शीना हैप्पी बर्थडे टू यू। आपको वो सब काम करने पड़ेंगे जो आपने जिंदगी में कभी किए नहीं है, जब तक आपका गाना ना बन जाए, ठीक है। और फिर वो आप पे विश्वास करेगा और गाना अच्छा होगा, गाना चल गया तो किस्मत नहीं चला तो फिर आपको सेम वो प्रोसेस करना। मेरे कुछ भाई ऐसे हैं जो बेचारे कर रहे हैं वो काम, आई विश यू गाइस ऑल द बेस्ट, क्योंकि इन्वेस्टर लाना, ये गाने में कोई रिकवरी नहीं है। आप समझिए, कोई भी अगर पैसे लगाता है तो वो रिकवरी मतलब एकदम से नहीं है कि होगी, वो धीरे धीरे करके स्पॉटिफाई देगा, यूट्यूब देगा, दूसरे चैनल्स देंगे, और आपके शो भी होने चाहिए, तो वो उस शो से भी आप देते हो। तो मेरा जो भी इन्वेस्टर होता है तो मैं बोलता हूँ ठीक है भाई 20 शो तेरे नाम, और साल में मैं तुझे 20 शो दूंगा, कभी भी तुम मुझसे ले ले। तो वो एक तो उसका वो पैसा सेफ हो गया, और फिर उसके बाद गाना जब पैसे कमाने लगते हैं तो आप उसको पैसे दे, तो फिर बोलते हैं 20 शो नहीं दूंगा, तेरे पैसे आ गए, अब तो ऐश कर ले। तो इस तरह से डील बनानी पड़ती है। तो डील बना के मतलब कुछ ना कुछ कोलैबोरेशन करना पड़ता है, बट ढूंढना पड़ेगा इस इंसान को बहुत। देखिए ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, अब देखिए ना, मीरा जी ने कितनी इबादत की कि उनको सिर्फ गिरधर हमारे कान्हा जी आ गए। बोले मीरा क्या, यू हैव टू, मतलब ये जो स्टोरीज है ना कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुद खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रजा के, ये जो एग्जाम्पल्स हैं हर धर्म में, कि आपको उस बुलंदी पे आना पड़ेगा। मतलब मेरे पिताजी बोलते हैं कि आप कोई भी काम 10 घंटे रोज करोगे ना 6 महीने तक, तो आप उसके मास्टर बन जाते हो, फिर आप उसको खेल सकते हो। तो ये तो मेरा काम है, मैं कितने सालों से कर रहा हूँ कि मुझे जिस दिन वीडियो बनाना होगा ना, और मुझे सोचना होगा ये तो मेरा माइंड पे टक 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 5 नाम आएंगे और मैं जाके बना लूंगा। तो ये आती है, ये उससे आती है, रिहर्सल से आती है। तो आपने कभी रियाज किया प्रोफेशनल? ऑफ कोर्स किया है। मतलब मैं बेसिकली रफ़ी साहब का शागिर्द हूँ। आपके फेवरेट सिंगर कौन है? दैट्स व्हाट आई वांट। रफ़ी साहब, मतलब रफ़ी साहब रफ़ी साहब के तो उनके तो इतने गाने सुने हैं, एंड आई जस्ट लव हिम। गाने सुनाना चाहेंगे हमें आज? सामने मैं उसके नामों का नहीं ले सकूंगा, वो शर्म के मारे रूठ जाए तो मैं क्या करूँगा, हो फूलों की मलिका है, परियों की रानी है, मेरी महबूबा महबूबा मेरी जिंदगानी है, मेरी महबूबा। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। थैंक यू बहुत ही सुंदर। अली, थोड़े से पर्सनल लाइफ के बारे में चलते हैं जी। यू हैव अ ब्यूटिफुल डॉटर। ओह यस, शी इज 6 नाउ। मैं अगर कहूँ मुझसा हसी नहीं उत्साहसी, मतलब मेरी जो डॉटर है, हर नेम इज हेबत अली मिर्जा, एंड आई थिंक मुझे जो इश्क हुआ है, जो प्यार हुआ है, तो वो मुझे मेरी बेटी ने सिखाया कि इश्क होता क्या है। वो मेरे पिताजी बोलते जब तेरे बच्चे होंगे तो ये पता लगेगा बेटा प्यार होता क्या है। प्यार मुझे तुमसे प्यार है डैडी, मामी प्यार। लेकिन जब बेटी पैदा हुई और उसने
मुझे फोकस किया कि बेटा मैं हूँ, एंड फिर उसने मुझे चलाना शुरू किया रिमोट की तरह। मुझे समझ में आया कि यार ये इश्क है। और मैं हमेशा सुनता था बाप बेटी का प्यार, बाप बेटी का प्यार। ये होता क्या, जब तक नहीं होती ना आपको वो वैल्यू समझ में नहीं आती कि माँ की वैल्यू आपको समझ में आती है बेटी से, बहन की वैल्यू समझ में आती है, बीवी की, सबकी वैल्यू समझाती है बेटी। एंड द वे शी लव्स यू इज अनकंडीशनल। मतलब मेरी इज्जत बढ़ाने में परिवार में मेरी बेटी का हाथ है। That's my dad. I don't talk like that to him. Oh my God. मतलब स्टैंड लेती है, 6 साल की है, टच वुड। Does she sing as well? Oh, she sings as well. Yeah. Yeah? She loves singing. तो आप बड़े होके क्या बनाएंगे, सिंगर और वो तो बहुत मूडी है मैम। पेंटिंग करती है तो पूरी पेंटिंग कर लेंगी, गाएंगे तो पूरा फिर गाएंगी। मतलब हाई, आपको पता है ना लेडीज कैसे होती हैं, मल्टीपल मूड। वो भी अभी छोटी मल्टीटास्किंग, यू नो। एंड शी इज ए Sagittarius, born on 9 December. मैं हमेशा देखता हूँ कि जब माँ बाप बूढ़े होते हैं तो सबसे पहले बेटियां जाती हैं। बेटियां ही जाके माँ से पूछती, माँ आप ठीक हो? Son is a son till he's getting married. Yeah. A daughter is a daughter throughout your life. Throughout, and that मतलब is true. मुझे मैंने कहानी पढ़ी थी कि जब बेटी पैदा होती है तो पहले तो वो बेटी होती है, फिर उसके बाद में वो जब शादी होती है कपल की तो उसकी बेटी पैदा होगी तो बेटी बड़ी होती है। तो बेटी बड़ी हुई तो फिर वो बीवी बन जाती है किसी की, बीवी बन जाती है तो फिर बेटी पैदा होती है। वो बड़ी होती है तो मियाँ बीवी में जैसी नोकझोंक होती है। वो कहते हैं ज़रा मुझे खाना दे दो, बीवी कहती है अपना आप उठा लो, वो अपना काम कर रही होती है। तो एकदम से वो उठती है तो पीछे से कहते कि रुको ना यार, मैं उठाती हूँ। तो बेटी आती है, वो बेटी उसको पानी पिलाती है, खाना देती है, बाप मैं तुम्हारे लिए हूँ, माँ तुम्हारे लिए हूँ। और वो साथ देती है कब्र तक, ये चिता तक अगर कोई साथ देती है तो वो बेटी देती है। बेटे भी देते हैं, मैं कह ये नहीं, लेकिन जो इमोशन कनेक्ट बचपन से लेके वो उंगली पकड़ती है बाप का और एंड तक वो बाप के साथ रहती है, यू नो। ऑफ कोर्स बेटे भी होते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन जो काम बेटियां कर देती हैं, जो इमोशन, जो अटैचमेंट जो बेटियों का होता है, मैं नहीं समझता कि यू नो ऊपर वाले ने जो औरत को बनाया है, मतलब कोई मैच ही नहीं है मर्द और औरत में। मर्द 10% है, औरत 100% है। वो पैदा करने वाली है, वो पालने वाली है, you know. I'm so happy to hear it from a man, you know. No, this is the truth, and because this is the best thing you said it during the episode. You know why? Because मैं जब स्टडी करता हूँ, मतलब पैदा किया, आपको इस दुनिया में लाया, और उसके बाद फिर आप जब छोटे से थे, आपको कुछ होश नहीं थी, आपको पाला, आपके निहालचे बदले, डायपर्स बदले, सब बदले, यू नो। आपको बड़ा किया और आपको इस लायक कर दिया कि अब आप उड़ सकते हो। फिर आपको एक फैमिली भी दी और पीछे से खड़ी भी रहे और आपके साथ एंड तक, फिर वो वहाँ तक छोड़ के आई है आपको जहाँ तक आपकी फाइनल डेस्टिनेशन है। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं माता को बहुत मानता हूँ, यू नो। और मैं समझता हूँ कि जो यूनिवर्स जो बनाया गया है, इसमें जो सबसे खूबसूरत चीज़ है ह्यूमैनिटी के अंदर, वो ऊपर वाले ने औरत का जो निर्माण किया गया है, वो सबसे खूबसूरत। अगर वो ना हो, वो हटा दो तो खत्म, फिनिश, खलास। क्या करोगे आप? फिल्में किसके लिए बनाओगे, गाने किसके लिए बनाओगे, लिखोगे किसके लिए? भाई एंड ऑफ द डे घूम के सब वहीं पे आता है। तो इसलिए मैं सब भाइयों से यही कहूँगा कि भाई अपनी माँ, बहन, बेटियों की इज्जत करो, और जितना आप करोगे उतना ही ईश्वर आपको देगा, क्योंकि लक्ष्मी वही है भाई, पैसा वहीं से आता है। करेक्ट। नहीं तो स्ट्रगल टाइम में पता है ना क्या हाल होती है। अली, बात करते हैं अभी के करंट जियोपॉलिटिकल टेंशन के बारे में, जिस वक्त चल रही है दुबई में क्राइसिस सिचुएशन। आपको लगता है इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री या इवेंट इंडस्ट्री या रियल एस्टेट इंडस्ट्री, बिकॉज यू आर कनेक्टेड टू ऑल थ्री ऑफ देम, जी, तो कुछ फर्क पड़ा है रियल एस्टेट में? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि दुनिया के अंदर मैंने 190 देशों में कॉन्सर्ट्स किए। मैं दुबई आके क्यों सेटल हुआ, उसके पीछे रीज़न ये है कि वो देश है जिसने यहाँ पर 190 देशों के लोगों को रखा है, ऑब्जर्व किया, उनको परिवार दिया, उनको घर दिया, नौकरी दी और उनको फ्यूचर दिया। लोग यहाँ पर आते क्यों हैं? अपने टैक्स बचाने के लिए, अपने पैसे बचाने के लिए, या इस देश ने एक टैक्स फ्री देश है। सिक्योरिटी आज भी, मेरे दोस्त हैं जो कि फ्रांस के हैं, यूके, वो बोलते हम जाना नहीं चाहते, हम दुबई में रहना चाहते हैं। आज भी इस टेंशन के माहौल में भी दुबई के अंदर सारी जितनी नेशनलिटीज है सब सेफ है, सबका ध्यान रख रहे हैं।
गवर्नमेंट ने स्कीम्स निकाली हैं लोगों को सपोर्ट करने के लिए, जो फाइन्स थे वो आधे कर दिए, जो आपकी कंपनीज के जो लाइसेंस के जो वो आते थे वो आधे कर दिए। मतलब आप एक ऐसे देश में हो भाई, मैं बयान नहीं कर सकता कि ये देश ना किसी धर्म को देखता है, ना किसी कलर को देखता है, ना किसी कास्ट को देखता है। हर चीज यहाँ पे अवेलेबल। इससे बढ़िया देश पूरी दुनिया में, बोलते हैं ना, कुरान में भी लिखा है, बाइबल में भी लिखा है, कि वंडरलैंड, गुड लैंड, थैंक यू लैंड, मुझे जो आने चाहते थे। तो ये वो लैंड है कि यहाँ के लीडर्स ने सबको अपना समझा। यू अंडरस्टैंड? ओके, यू आर हिंदू, ओके, यू आर मुस्लिम, ओके, यू आर क्रिश्चियन, अपने हिसाब से रहो। मंदिर भी यहाँ पर है, मस्जिद भी यहाँ पे। जब भी मैं बोलता हूँ कि मुझ में अली भी है, कुली भी है, मिर्जा भी, मुझ में मंदिर भी है, मस्जिद भी है, गिरजा भी, नाले गुरुद्वारा भी। सो हम वी आर ऑल ह्यूमंस। तो यहाँ पे आके मुझे पता लगा कि असली इंसानियत क्या है, असली मुसलमान क्या है, कि जो सबको साथ लेके चले। और इस टेंशन के अंदर भी वो लोग खड़े हैं, लीडर्स आके दुबई मॉल में बैठते हैं, बोलते देखो हम बैठे, हम हैं, यू अंडरस्टैंड? तो आपको लगता है कि नहीं यार। इसीलिए मैं जब से चीजें शुरू हुई हैं और देखो सब नॉर्मलाइज है, ये तो हमारी देश की जो मीडिया है भाई, एक तो कुछ होना हो जबरदस्ती का ऐसे गोले मार रहे हैं बिना बात ही। यहाँ देखो हर चीज सेफ सिक्योर है, और इंशाल्लाह मुझे लगता है कि 15-20 दिन में सब सेट हो जाएगा, सब दोबारा से यहाँ पर जैसे नॉर्मल चल रहा है और ज्यादा नॉर्मल चलेगा। So, कुछ भी इफेक्ट नहीं आया बिजनेस, रियल एस्टेट यार बिजनेस इफेक्ट ये होता है कि जो भी जियो पॉलिटिकल चीजें चलती हैं कहीं पे भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, लेकिन अगर लोग सोचे कि हाँ भाई 10 की चीज 2 में मिल रही है, 3 में, ऐसा कुछ नहीं है। सबने अपनी चीजें होल्ड करके रखी है, राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। और रियल एस्टेट तो दुबई का हमेशा यहाँ था और यहाँ रहेगा। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा कोई फर्क है। हाँ, हम लोगों के लिए और थोड़ा सा एक चैलेंज हो गया है एज इन्फ्लुएंसर्स कि हम लोग चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं और हम जितना पॉजिटिव यहाँ पर है वही मैसेज पब्लिक तक पहुँचा रहे हैं। अली, टेल मी अबाउट योर अपकमिंग प्रोजेक्ट। अभी इंस्पेक्टर अविनाश में भी आप आ रहे हैं, एंड यू वर देयर इन मिर्जापुर। तो अपकमिंग इयर्स में आप एज एन एक्टर ज़्यादा फोकस करेंगे या फिर यू वुड बी लाइक फोकस मोर ऑन सिंगिंग और रियल एस्टेट? रियल एस्टेट तो फॉर श्योर, आई गॉट इनटू रियल एस्टेट। इसका मजा जब रियल एस्टेट का आ गया है तो फिर तो इंसान कहीं कोई दूसरी चीज सोच नहीं सकता। लेकिन हाँ, एज ए सिंगर मेरे गाने आते रहेंगे। और इंस्पेक्टर अविनाश जो मैंने की थी उसमें वो रिलीज होने वाली है, बस इसी महीने शायद रिलीज हो जाए जियो पर। और एक मैं फिल्म करने वाला हूँ लाठी गैंग, जिसे मैं डायरेक्ट भी करूंगा और मेरे दिल के बहुत करीब है। 2 साल लगे स्क्रिप्ट बनाने में और बहुत ही मजेदार स्क्रिप्ट है जिसमें मैंने ऑलरेडी टॉप मोस्ट एक्टरों से बात कर ली है। मैं डायरेक्ट भी करूंगा उसको। Oh, you're directing also? Yeah, ये सारे गाने मैंने डायरेक्ट किए हैं। कौन सी ऐसी चीज है जो आपने छोड़ी है? मतलब you're singing, you're acting, you're doing business. Look who's asking. कौन सी ऐसी चीजें तुमने छोड़ी है? सिंगिंग, एक्टिंग, डांसिंग, आपका पॉडकास्ट कर रहे हैं। आपने बोला ना कि women can do everything. आप सारे काम करो, हम ना करें, हम आपको फॉलो कर रहे हैं। Oh my God. हम क्यों छोड़ेंगे भाई? I am so highly honored. अगर आप मुझे आपने कुछ छोड़ा, follow माशाल्लाह, आपने कोई फिल्में नहीं छोड़ी, सिंगिंग नहीं छोड़ी, एक्टिंग नहीं छोड़ी। मुझे मजा आता है। I think multitasking. You know, I believe in this. हमारे इंडिया में हम बोला मास्टर जाता ऑफ है ऑल और मास्टर ऑफ ऑल है। जैक ऑफ ऑल है। सो मुझे ये लगता है, पता है, ये बाहर का कॉन्सेप्ट है। ये इंडिया में लोग कहते हैं नहीं नहीं, आप ये सब चीजें क्यों करने की कोशिश कर रहे हो, यू नो, यू कांट मास्टर इट वन। बट आई फील यू शुड। एक जिंदगी है, अगर मैं बुढ़ी हुई तो तब मुझे जाके अफसोस तुम नहीं हो सकती, तुम्हारा डीएनए अलग है। तुम और हम नहीं हो पाएंगे। तुम हर साल जो यंग बच्चे उनमें मिल रही हो और गमले और पेड़ जो है बढ़ रहे हैं और तुम वहीं के वहीं रुक गई हो। एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, हमारी मैच्योरिटी लेवल बढ़ रहा है। वो बोलते हैं ना कि 90s वाले कभी बुढ़े नहीं होते। हम होएंगे नहीं। मुझे पूछे तुम व्हाट सी एज? मैंने एज की बात मत करो। ये क्या, कितने साल के? मैंने कहा मैं अभी 32 का हूँ। आप तो 35 के लगते हो सर। ओह थैंक यू। 35 के लगना चाहिए। So, यार मेरा मानना है सब कुछ करना चाहिए, सब कुछ ट्राई करना चाहिए। मतलब इसमें कोई खराबी नहीं है। अगर कोई बोले कि अरे नहीं आप सब ट्राई कर रहे हो लेकिन आप you're not mastering anything, but I feel that you can master everything and there's no harm, you know. Today this works. यार मेरी बात सुनो, जितने भी बिलियनर्स बने हैं वो 40 के बाद बने हैं। हाँ, correct. और उससे पहले वो स्ट्रगल कर रहे थे। Correct. तो मैं समझता हूँ कि अगर कोई बिलियनर बन सकता है तो वो दुबई में रह के ही बन सकता है। मतलब मेरे टारगेट बिलियनर बनने का है, तो मुझे अगर ये सब चीज सेट होती तो मैं उस लाइन पे घुस गया था। मैं टावर बनाना शुरू कर दिए थे, लेकिन अब इंशाल्लाह सब चीज सेट हो तो फिर शुरू करूंगा। तो मुझे लगता है कि बिलियनर बन सकते हैं। अब आप विवेक को ही ले लो। क्या विवेक ओबराय को आप यहाँ पर आए या एज एन एक्टर आए, रियल एस्टेट में घुसे,
घुस गए, कामयाब हो गए। तो ये हार्ड वर्क होता है भाई। आपको व्हाट इज द सक्सेस मंत्र आपके हिसाब से? सक्सेस मंत्र ये है कि जिस चीज के पीछे आप पढ़ो ना, फिर पीछे पड़ जाओ। ऐसे पड़ जाओ कि बस फिर जो है ना आदमी सोचे भगवान भी सोचे कि इतनी शिद्दत, इतनी मेहनत कर रहा है। मैं हर चीज मतलब तो दोस्ती दुश्मनी में हर देते चीज में ऐसे एरीज हूं ना मैं अगर ऐसे जाता हूँ तो फिर ऐसे ही जाता हूँ। अच्छा बुरा मेरे साथ कोई अच्छा करेगा मैं उसके लिए जान दूंगा, कोई बुरा करेगा तो मैं एंड तक जाता हूँ, एंड तक जाता हूँ। लेकिन इस बर्थडे पे जो मुझे मेरे दोस्त ने सलाह दी है, जो कि सेम डे पैदा हुआ, उसने बोला जाने की जरूरत नहीं, छोड़ दे, तो ऊपर वाले पे छोड़ दे। तो मैंने ये कसम खाई है कि अब मैं ऊपर वाले पे छोड़ने वाला हूँ चीजें, क्योंकि उसमें टाइम बहुत वेस्ट होता है। बट लेकिन मेहनत तो करनी पड़ती है पीछे तो। मेहनत करनी पड़ी, मतलब मेरे सेंस ये है कि जो मुझे लोगों के लिए जितना मैं करता हूँ और फिर एंड ऑफ द डे जाके फिर ये बुरा मानता हूँ और रिएक्ट करता हूँ, मैं वो रिएक्ट करना बंद कर दूँ। कभी धोखा मिला है लाइफ ऑफ कोर्स धोखे, उसी की तो बात कर रहा हूँ, धोखे की। किस तरीके का जो धोखा? धोखा फाइनेंशियल या दोस्ती में या प्यार में? दोस्ती में ही मिला है, प्यार में ही मिला है, और उससे वो मजबूती हुए। मतलब कि दोस्त आए कि भाई हेल्प कर दो बिजनेस में, आपने उनको पैसे दे दिए, हेल्प कर दिया, उसके बाद फोन ही उठाने बंद हो गए। कैश दिए थे तो फिर रिकॉर्ड नहीं है, आप समझ रहे हो। कभी वापस मैंने जब अब तक जितने किसी को दिया ना, कभी वापस नहीं आया, कभी आए नहीं लाइफ में। और फिर मैं अब क्या करता हूँ, मैं सोचता हूँ कि आएंगे नहीं भाई, दोस्ती खराब नहीं होनी चाहिए, आएंगे नहीं, पकड़ लेंगे। प्यार में धोखा मिला? प्यार में धोखा नहीं, फिर तो मुझे प्यार हुआ तो फिर मैंने सीधा शादी कर ली थी। मैंने कहा अब शादी, और मेरी जो वाइफ है गौरी, वो दुनिया की सबसे अच्छी इंसान जिसको बोल सकते हैं, जिसने मुझे साथ दिया पूरा। उससे अच्छा तो मैं समझ नहीं सकता कि मैं अगर 7 जन्म भी लूंगा तो शायद गौरी जैसी कोई दूसरी लड़की है लाइफ में मेरी। मतलब एक शाहरुख जी के लाइफ में एक गौरी आई जिनको वो पूछते, और एक आपके लाइफ हाँ, मेरी लाइफ में गौरी आती, मेरा सेट हो गया मामला। गौरी के बाद फिर हेबत आ गई, बेटी तो बस सोने पे सुहागा। मतलब मैं एक ऐसा आदमी था कि मेरे पे पैसा रुकता नहीं था, तो जब गौरी लाइफ में आई तो पूरा ठहराव आया, पैसा रुका, चीजें बनी, वो आया, एक बेहतर इंसान बना। मेरी कहाँ गलती होती थी, कहाँ से मैं 99 पे बोल्ड क्यों होता था, उसने बताया कि तू यहाँ गलत है। और वो हमेशा गलत चीज पे स्टैंड लेती है। होता है ना, कभी कभी इंसान सोचता है यार हम जैसे विचलता घोड़े की तरह भाग रहे, तो वो लगाम जो था प्रॉपर कि यहाँ रुकना है, यहाँ से जाना है, तो वो मुझे लगता है कि मेरा इलाज जो हुआ है, मेरी वाइफ ने इलाज बांधा है मेरा। कभी लाइफ में ऐसा हुआ कि लगा सब कुछ खत्म हो गया है, अब मैं कभी मैं दोबारा से शुरुआत नहीं करना चाहूंगा? कभी कुछ ऐसा? कोरोना में हुआ था। कोरोना में हमारे पे एक दिरहम नहीं था, फिर दोबारा से मैं बिग बॉस में आया, उसमें आया, बीगो ऐप था, उसमें मैंने आना शुरू किया, और 1 महीने में मेरी 15 लाख की सैलरी थी। मैंने इतना माल पड़वाया लोगों से, 18 घंटे काम करता था बीगो मीका। आसानी से कर लेते आप, राइट? मतलब एंटरटेन करोगे तो लोग गिफ्ट मारते हैं, जैसे टिकटॉक पे गिफ्ट मारते हैं, तो इस तरह से था। तो मैंने वो 1.5-2 साल जो पैसा कमाया, शायद मैं समझता हूँ कि घर पे रह के लड़कियां कमा रही थी उस पे मैंने कमाया। मैं टॉप था, फिर दूसरे पे राखी सावंत थी, रिमी सेन थी। आपके बाद थी? हाँ, मेरे बाद थी सब। एंटरटेनमेंट में भी वो आपके बाद है? मेरे बाद थे सब, क्योंकि मेरा जो चेक आता था वो आता था 14 से शुरू होकर 28 लाख तक पहुंच गया था। ओह माय गॉड। कहीं के थे 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, तो मेरा आता था वैसा। Which app is this? Bigo? It was called Bigo, and then फिर उसके बाद मीका ऐप हो गया था, मीको। हाँ, फिर वो बैन हो गई थी ना चाइनीज, तो फिर दूसरे सिंगापुर वाले आए, तो उसमें वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब आपको कहीं पे भी लाके खड़ा कर दो डेजर्ट में, पानी के बीच में, आप पैसे बना लोगे। हाँ, मैं वो कर लूंगा। 0 पे लाके खड़ा कर दो, आप बना लोगे। हाँ, बना लोगे। यस। सक्सेस मंत्र को मरी हुई डील को जिंदा कर देता हूँ मैं। इंटरेस्टिंग। लाइक फॉर एग्जाम्पल, एक बंदी ने बोला कि मैं आपको 50,000 दिरहम नहीं दे सकता। बोले अच्छा, उसे डील करनी नहीं है, क्या हम आपको 10 दे देंगे? अच्छा ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, वहां बनाओ। कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, 10,000 दिरहम का बना लिया, रील बना दी। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि आप हमारे साथ में एक रील कर रहे हो 10,000 दिरहम में। कर रहे हैं, कर ली, शूट किया, पैसे आ गए, रील बना दी, इंस्टाग्राम पे डाल दी। इंस्टाग्राम पे डाली रील, 5 मिनट बाद डिलीट कर दी। फोन आके आपने तो डिलीट कर दी। मैंने कहा आपने टाइम लिमिट तो नहीं लिखा था, आप टाइम लिमिट लिखते तो कि भाई इतने दिन के लिए रखना है। आपने बोला इंस्टाग्राम पे डालनी, वो मैंने डाली, वो वीडियो मेरे पास है, आप बताइए कॉन्ट्रैक्ट में कहाँ लिखा है। तो मैंने ऐसे सियाने लोगों को बहुत, तू डाल मैं पात आप मेरे साथ थोड़े खेल सकते हैं। मैं चेस प्लेयर था यार, अंडर 16 चेस खेला हूँ मैं। ये ऑफ कोर्स मेरे साथ खेलोगे, मैं वहीं हटा दूंगा आपको मूव्स में। तो अब एक शतरंज के कई ऐसे
वो होता है, चाल होती है जो लोग लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं. हर चाल है. मतलब शतरंज क्या है कि आपको राजा मतलब आप हो. हाँ. आपको अपने आप को बचाना है, पीछे रहना है, पहले सिपाही हो, पहले प्यादों को चलाना है. प्यादों को चलाना है, और फिर जो आपके स्ट्रॉन्ग, आपको पहले किला बनाना है, अपने आप को सेफ रखना है. जितना आप सेफ सिक्योर रहोगे जब तो दुनिया से लड़ पाओगे. दुनिया मतलब मुश्किलों से, चैलेंजेस से, उससे. तो उसके बाद फिर आप अपने सिपाहियों को एक दूसरे की सपोर्ट पे रखते हो. फिर आप अपने घोड़ों को एक दूसरे की सपोर्ट से, घोड़े से अटैक करते हो. वजीर को आप लाते हो, प्रॉपर दूसरे की चालें देखते हो. तो वो दूसरा क्या सोच रहा है, उसकी चाल सोच के उसके डिफेंस में फिर आपको अटैक करना है. तो चेस में इंडिया सबसे वर्ल्ड नंबर 1 है. तो दैट्स व्हाट इट इज. जो मैंने किया कि हाँ भाई तू 50 से 10 पे आएगा, कोई बात नहीं. 10 आया, 5 सेकंड के 10 डाल. अब जा, कहाँ निकल जाएगा, चलते हैं, आओ. यू अंडरस्टैंड. तो आप मेरे साथ नहीं खेल सकते. दोस्ती में, दोस्ती यारी में आप मुझे बोलते मेरे लिए कर दो, तो आपके लिए मैं कर दूंगा, फ्री में जाओ, कोई बात. लेकिन अगर आप मेरे प्रोफेशन से खेलोगे, मेरे रेट से खेलोगे, जो मैंने यहाँ बनाया है, और आप उसको तोड़ोगे, तो फिर तो नहीं हो पाएगा. वेल सेड. काफी कुछ सीखने को मिला आज आपके एपिसोड से. हमेशा एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए एग्रीमेंट में जो हमेशा आपकी तरफ रहे. लूप होल. हाँ, नहीं लूप होल नहीं, पॉइंट क्लियर हो, उनको दिखेगा नहीं. लालच ऊपर बड़ा 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 होता है ना, कंडीशन अप्लाई छोटी सी होती है नीचे. पीएनसी, कंडीशन अप्लाई, स्टार पीएनसी अप्लाई. यस. ओके, रैपिड फायर क्वेश्चन का टाइम आ चुका है. इट हैज टू बी क्विक एंड तो रैपिड. रैपिड फायर में कुछ इनाम भी मिलता है? इनाम मिलेगी ना, हमारी ऑडियंस की तालियां मिलेंगी आपको. यहाँ पर इनाम नहीं मिलता. करण, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे रैपिड फायर में. कोई बात. हमारे शो के बजट कॉफी विद करण की तरह हो जाएंगे. ऑफ कोर्स वील हैव जल्दी होगा इंशाल्लाह. आप जैसे ऐसे मसाला देते रहेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा. इस मसाले में हमारी जान भी जा सकती है. हम तंदूरी चिकन भी बन सकते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट विद रैपिड फायर. जी. रियल सिंगिंग या +1? रियल सिंगिंग ऑफ कोर्स. वन सिंगर इन अ कंट्री हु इज अंडरवैल्यूड, मतलब जो गायकी बहुत अच्छी है लेकिन उतना सक्सेस, फेम और पैसा नहीं मिला है. हमारे बॉलीवुड के अंदर, बॉलीवुड या आउट ऑफ बॉलीवुड? यार बॉलीवुड में जुबीन बहुत अंडर वैल्यू है. कमाल का सिंगर है. मतलब मुझे लगता है कि यू नो उसको वैल्यू देना बहुत जरूरी है. जुबीन है, और भी बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं. शादाब है, अल्तमश फरीदी बहुत अच्छा गाता है. बोथ द ब्रदर्स है. यू नो ये जो पूरा अभी ये खान साहब आए हैं, अभी इनको जाके धुरंधर में मिली, बहुत बढ़िया गाते हैं. सागर बहुत अच्छा गाता है. सागर भाटिया. उसको बॉलीवुड को प्लीज चांस दो भाई. सागर को इतना बढ़िया गाता है. आई थिंक उनको स्टेज शो से फुर्सत ही नहीं है. लेकिन गाना चाहिए. सागर बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन टैलेंटेड है. तो बहुत सारे लोग हैं. मैं खुद अली कुली मिर्जा. ऑफ कोर्स मुझे जरूरत नहीं, अब तो मैं खरीद लूंगा तुम्हें और तुम्हारी नस्लों को भी. ना दो चांस. ओके, कौन सा ऐसा सिंगर है जो बहुत ज्यादा ओवरवैल्यूड है? एंड ओवरवैल्यूड अरिजीत बहुत अच्छा गाता है, लेकिन ओवरवैल्यूड कर दिया. 8-9 करोड़ रुपए. दिलजीत ओवरवैल्यूड है. 12 करोड़. But कौन सा ऐसा सिंगर है जिनके पास टैलेंट नहीं है लेकिन टैलेंट से ज्यादा है? अरिजीत एंड ऑल इज टैलेंटेड. ये तो टैलेंट, मतलब आपने कहा ओवरवैल्यूड. अगर टैलेंट नहीं है तो टैलेंट नहीं है, बट बहुत नाम, पैसा, शोहरत बहुत ज्यादा है, जितनी नहीं होनी चाहिए. यार देखो, मैं एक चीज मानता हूँ कि जिसके पास नाम, शोहरत और पैसा है ना, तो उसके अंदर अलग अलग टैलेंट है. तो मैं उसकी उस टैलेंट की वो करता हूँ, सलाम करता हूँ उस टैलेंट पे, जिससे नाम, पैसा और शोहरत आए. तो जिस पे नाम, पैसा, शोहरत है उसको सलाम है. अरिजीत को सलाम है, दिलजीत को सलाम है, और जितने भी बाकी, बादशाह को सलाम है, हनी सिंह को सलाम, इन सबको सलाम है कि इन लोगों ने, इन लड़कों ने नाम बनाया है. भले वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हो या, सलाम है भाई सबको. किसी तरीके का तो टैलेंट है. आप जो निकल गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल सलमान अली है, वो इतना टैलेंटेड है और वो अंडर वैल्यूड है बच्चा. मतलब उसको खड़ा कर लो आप ना, तो पैंट गीली हो जाए बड़े बड़े सिंगर्स की, बिकॉज द वे ही सिंग्स एंड एवरीथिंग. बट अगेन वो टीम की जो बात की थी. ओके, वन वर्ड फॉर राहत फतेह अली खान साहब. उस्ताद. सलमान खान. उस्ताद. नौरा फतेह अली. ग्रेट डांसर, टैलेंट. ओके. इंस्टाग्राम और रियल लाइफ? रियल लाइफ. फेम और प्रिवेसी? फॉर मी फेम. Money or passion? Money. Love or freedom? Freedom. Son or daughter? Daughter. Filter or no filter? No filter. One word people used to describe you? Entertainer. Powerhouse, I would say. Powerhouse, okay. One word you'd use to describe yourself?
जुगाड़ू. हाँ, correct. Most overrated thing on social media today. ये जो वॉर चल रही है जबरदस्ती. Most underrated quality in you. The thing that I don't know, but I know. एक ऐसी आदत जो आप छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं काफी टाइम से बट छूट नहीं रही. मैं ज्यादा फ्रेंडली हो जाता हूँ भाई. प्लीज किस तरह से मैं मुझे प्लीज अनफ्रेंड करो. Okay, red flag in a relationship. पोजेसिव नहीं होने का. Green flag in a relationship. प्यार दो प्यार लो. एक चीज जो आपको रिलेशनशिप में बिल्कुल नापसंद है. जबरदस्ती के लफड़े, जबरदस्ती की बातें, यू नो, स्ट्रेस नहीं करने का. Viral content or meaningful content for your page? वायरल कंटेंट. Viral content for you. I think that मीनिंगफुल works पे more. कौन जा रहा है बेचारा, कोई दिखता ही नहीं. एक ऐसा ब्रांड कोलैब जिसके साथ आप काम करने के लिए बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं. Let's manifest it today. करण शाहरुख भाई, शाहरुख खान. बिगेस्ट मिसकंसेप्शन अबाउट यू दैट पीपल मेक. एक गलतफहमी जो आपको लेके लोगों को जल्दी हो जाती है. लोग पता नहीं यार, आई डोंट नो, मतलब इनसिक्योर टाइप हो जाते हैं बिना बात ही. होने की जरूरत ही नहीं है. आई एम अ लविंग गाय, आई विल नेवर हार्म एनीबॉडी. Okay. One thing that your audience doesn't know about you. That I am a very creative person. Okay. Last person you stalked on Instagram. Last person. Yeah. Do you have a fake profile? I do have. Yeah. Do you stalk people? जो Means, आप मेन प्रोफाइल से नहीं कर सकते. मैं मतलब करता रहता हूँ, जाता हूँ इधर उधर, बात करता हूँ लोगों से, यू नो, नॉर्मल लोगों से बात करता हूँ. स्टॉक किसको करते हैं? बहुत सारे लोग हैं, you know, नाम नहीं ले सकता. ओके. मैं शो के बाद देखूंगी. ओके. One secret you've never shared online. And that I will never share Never online. share. Why would I share it Why would I online? share? मेरा You're not secret even है. giving me a hamper. Why would I share it like that? If your life was a movie, तो उसका टाइटल क्या होता? Ali Kuli Mirza. The Untold Story. The Untold Story. Wow, that was amazing. Okay, before we leave, any piece of advice you'd like to give to budding singers, entertainers, artists? उनको किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? अपने क्राफ्ट के ऊपर या अपने टैलेंट के ऊपर या मार्केटिंग के ऊपर? जितने भी अपकमिंग सिंगर्स हैं, मैं सबसे पहले तो कहूँगा कि देखिए, जैसे आपने लास्ट बोला मार्केटिंग. मार्केटिंग इज़ द मदर ऑफ एनी बिजनेस. अगर आपको लगता है कि सिंगिंग है, सिंगिंग नहीं है, बिजनेस है, तो उसके लिए आपको जितना हो सके अपनी एक किडनी का बजट मार्केटिंग के लिए रखो. क्योंकि जब मार्केटिंग जो दिखता है वही बिकता है. यू अंडरस्टैंड? आप कितने भी अच्छे टैलेंटेड हो, कुछ भी हो, कैसा भी हो, जब तक आप स्टेज पे नहीं आओगे, पब्लिक के लिए गाओगे पता नहीं, नहीं या जब चलेगा तक स्टूडियो में नहीं जाओगे, पब्लिक सुनेगी नहीं, कुछ नहीं हो पाएगा. यू नो, तो इसीलिए भैया मार्केटिंग सबसे पहले है. मैं हमेशा से, अगर मैं फिल्म भी बनाऊंगा तो पहले मेरी मार्केटिंग का बजट होगा. मेरे गाने होंगे तो पहले उसकी मार्केटिंग का बजट होगा. नहीं तो मैं उनको रखूंगा, भले ही 1 साल जेब में रख लूँ. जब तक मेरे पास वो पैसा नहीं होगा उसे बर्न करने के लिए, उसको यू नो, आग कैसे लगेगी? आपको पहले तेल डालना पड़ेगा, माचिस जलानी पड़ेगी, आग, लकड़ी इकट्ठा करने में भी तो आग लगेगी. सो दैट्स कॉल्ड मार्केटिंग. यू वांट टू हैव फायर, यू हैव टू, यू नो, boom the Instagram, you boom other Instagram small pages, you have to boom social media, mein Facebook, YouTube, you have to boom the Spotify, you know, then only you can become a star. I think we'll have a separate episode with you जिसमें हम सिर्फ ये मार्केटिंग जीनियस जो है ना आपका मार्केटिंग के मार्केटिंग तो मतलब ये अभी एक सिंगर है दानिश अल्फाज. उसने अभी एक गाना रिलीज किया है, बहुत हिट. मैं तेरे इश्क में मर ना जाऊं कहीं, तू मुझे आजमाने की कोशिश न कर. लता जी गा रही है पुराना गाना, उसको रिमिक्स किया और उसने फिर अपनी आवाज गाई है. उसमें क्या हुआ कि मार्केटिंग इतनी बढ़िया हुई है कि एक तो लता जी की आवाज है, दूसरा उसमें कोरियोग्राफी इतनी बढ़िया कर दी. नॉर्मल सा गाना है, उसने नॉर्मल सा गाया है, और गाने ने मार्केटिंग में ऐसा पकड़ा कि हर लड़की ने वो मैं तेरे इश्क में, हर लड़की कोरियोग्राफी कर रही है, और वो गाना मिलियंस ऑफ रील्स बन गई है उस पर. तो गाना सुपर हिट हो गया है. हालांकि वो गाना ऑलरेडी पहले आ चुका है. तो आई थिंक दिस इज अ ग्रेट आइडिया फॉर द सिंगर्स कि आप रिमिक्स कर सकते हो पुराने गानों को, अपनी नई आवाज डाल के उसको वो कर सकते हो. और यूट्यूब से भले ही पैसे ना आए आपको, लेकिन आपको फेम मिल गया. तो वो दिमाग में बहुत रखिए. जरूरी है. जो जिसकी रिकॉल वैल्यू है ना, उसे जरूर आप अपने उसमें डालिए.
एंड जाते जाते कोई आपके फेवरेट गाने की 2 लाइनें फॉर आवर ऑडियंस. अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी अभी तो आए हो, अभी अभी तो, अभी अभी तो आए हो, बाहर बन के छाए हो, हवा जरा महक तो ले, ये दिल जरा सहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा, मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं. अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं. दीप्ति, Ali Kalibra, yeah, that was amazing. Thank you great, so and, much. thank you for I think inviting we should me. do a duet song together. What do you Done. think? So guys, हम लोग एक गाना बहुत जल्दी करेंगे Yeah, because stay tuned. दीप्ति she sings really well. और फिर You मैं are स्टूडियो a में ले great जाके singer. पूरा पॉलिश करके बेहतरीन गाना हम लोग बनाएंगे. Auto tune. ऑटो और अच्छा गाती है यार. She sings really good. और हम लोग बहुत जल्दी आप देखेंगे एक नाइस और इमोशनल गाना Yes. हमारी तरफ से आप लोगों के लिए आएगा. ये मैं आज अनाउंस करता हूँ. Yes, that's know, a great on Deepti. announcement. And Deepti thank show. you so much for joining on the show, Deepti with Deepti. Ali, thank you so much. Such a Welcome. pleasure to have you on the show. Thank you, guys. Thank you guys.